गया, अच्छा ये जंगल में जाएगा, कोई जानवर खा जाएगा, मर जाएगा, मेरा बेटा उत्तम निष्कंटक राज्य करेगा। जाओ 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 जाओ। चले गए और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। और कभी कभी मुंह से सत्य ही निकलता है। कई बार शत्रुओं का भी आशीर्वाद मिल जाता है, नहीं? कईयों को दिखाने के लिए बोलना पड़ता है ना, प्रसन्न रहो, खुश रहो, जय करो, और उन्हीं के मुंह से वही सत्य निकलता है। इसलिए सबका आदर करो, सबको प्रणाम करो, आशीर्वाद किसी का मत करो। ध्रुव जी महाराज ने आशीर्वाद लिया और चल दिए, लेकिन बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। अगर भगवत प्राप्ति करने की इच्छा है तो जीवन में एक निश्चय करो कि पहले गुरु की शरण में जाना है। एक क्षण भी बिना गुरु के व्यतीत नहीं होना चाहिए। और कभी कभी मुंह से सत्य ही निकलता है। कई बार शत्रुओं का भी आशीर्वाद मिल जाता है, नहीं? कईयों को दिखाने के लिए बोलना पड़ता है ना, प्रसन्न रहो, खुश रहो, जय करो, और उन्हीं के मुंह से वही सत्य निकलता है। इसलिए सबका आदर करो, सबको प्रणाम करो, आशीर्वाद सबका लो। पता नहीं कौन सा सत्य उनके मुंह से निकल जाए। अपमान किसी का मत करो। ध्रुव जी महाराज ने आशीर्वाद लिया और चल दिए, लेकिन बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। अगर भगवत प्राप्ति करने की इच्छा है तो जीवन में एक निश्चय करो कि पहले गुरु की शरण में जाना है। एक क्षण भी बिना गुरु के व्यतीत नहीं होना चाहिए। एक क्षण भी बिना गुरु के व्यतीत ना हो। गुरु के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी। गुरु प्राप्त करना है, अब भगवान को प्राप्त करना है तो गुरु के पास जाएं, उनसे दीक्षा लें, दीक्षा लेकर उस मंत्र में सच्ची निष्ठा रखें, भगवान का भजन करें। उसी मार्ग से भगवत प्राप्ति होगी, उसी मार्ग से। अब बालक को तो, ध्रुव जी को तो कोई गुरु है नहीं, चले जा रहे थे, लेकिन जब भगवान को कृपा करनी होती है ना तो सारे संसाधन बनाते चले जाते हैं। सामने से देवर्षि नारद आ रहे थे, नारद जी को देखा, प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो इस मंत्र को जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। इस मंत्र को जपना। इस मंत्र को जपोगे कल्याण होगा। ठीक, उन्होंने उस मंत्र को जपना प्रारंभ किया। मात्र 6 महीने में, कितने साल के थे ध्रुव जी? जोर से बोलो। जिस समय ध्रुव जी तप करने के लिए गए उस समय कितने साल के थे? और 6 साल के ध्रुव जी हुए तो उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। नारायण उनके सामने खड़े, 6 साल के ध्रुव के सामने। यहाँ 70 साल के हो गए, अभी तक यूं कह रहे हैं अभी भजन करने की उम्र थोड़ी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है महाराज, बहुत जिम्मेदारी है। आपकी तरह फ्री नहीं है हम कि जब मन किया वहीं टेंट गाड़ दिया और कथा शुरू कर दी। अभी तो हमारे पास ये जिम्मेदारी, अभी तो हमारे पास ये जिम्मेदारी, अभी तो हमारे पास ये जिम्मेदारी। बहुत जिम्मेदारी महाराज, कहां भजन कर पाएंगे? हो ही नहीं पा रहा। और ध्रुव जी जब 6 साल के थे तो भगवान मिल गए। क्या बोलना पड़ेगा? कितने साल के थे? तो हमें नहीं करना चाहिए भजन। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, ध्रुव हमसे कोई वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत की, अपलक झप गए, देखते रहे, भगवान का दर्शन करते रहे। बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं निकल रहा, होठ फड़फड़ाने लगे। उस परम सत्ता के आगे भला क्या बोले छोटा सा नन्हा सा बालक। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल से लगा दिया, जिससे ध्रुव की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल धर शक्ति स्वधाम्ना
संजीवयत खिल शक्ति धर सुधाम्ना अन्य हस्त चरण श्रवणत्वगाधी प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को आपने सजीव कर दिया। मेरी ही नहीं, आप इस ब्रह्मांड को सजीव किए हुए, आप ही की कृपा से ये पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। मैं आपको हे परम पुरुष बार बार नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं। भगवान ने कहा हमसे वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले प्रभु जी, हम ना जब घर से चले थे ना, उस समय हमारे मन में बड़ी इच्छा थी कि अपने पिता से बड़ा राज्य मांगेंगे आपसे, पर आपका दर्शन करके, आपकी प्रीति को देखकर, आपका दर्शन करके हमारी वो इच्छा समाप्त हो गई। अब नहीं चाहिए कुछ भी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, परम कृपालु अनुग्रह तोरे। हे नाथ, अब नहीं चाहिए कुछ भी। पहले तो इच्छा थी, अब नहीं है। क्यों नहीं है? पहले क्यों थी? पहले संसार में था ना, इसलिए थी। अब क्यों नहीं है? बोले अब आपके दर्शन हो गए ना, इसलिए नहीं है। आपके दर्शन के बाद सत्य का बोध होता है। ध्यान से सुनना, भगवत दर्शन के बाद या गुरु का सानिध्य करने के बाद, आप लोग जब यहां सत्संग में बैठते हैं, जो शिष्य हैं, सच बताओ कितनी बार आपके मन में आया संसार व्यर्थ है? कितनी बार आता है? ये बोध कहां से आता है? बोले गुरु के सानिध्य में बैठने से। जैसे ही आप गुरु के सामने बैठे, आपका बोध जागृत, ज्ञान जागृत हो गया। नहीं नहीं नहीं, सब बेकार है भैया सब। लेकिन जैसे ही आप छोड़ देते हो सत्संग, जैसे ही भगवान, फिर संसार में बस जाते हो। और भगवान के दर्शन का तो ये फल है, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का फल है, जीव को अपने स्वरूप का बोध होता है। आपको वो बोध ही नहीं है, इसीलिए संसार प्यारा है। प्रभु अब नहीं चाहिए। अब तो अगर आप कृपा करना चाहते हैं तो अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। भगवान कहते हैं मस्तु, ऐसा ही हो। लेकिन इतना ही नहीं मिलेगा। अच्छा, जब भगवान के प्रति कोई निष्काम हो जाए ना, कुछ चाहिए ही नहीं, तो भगवान की आदत है ज्यादा देने की। आप समझ लो इस बात को। अगर आप मांगोगे तो वही मिलेगा सीमित दायरे में, और नहीं मांगोगे तो दायरा उसका तो बहुत बड़ा है देने का, आप तो सोच भी नहीं सकते। अभी इस कथा से ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। ध्रुव जी ने क्या मांगा? बोले भक्ति सोच के क्या आए थे, पिता से भी बड़ा राज्य करूंगा, इतना बड़ा राज्य लूंगा भगवान से। अब यहां आए तो भगवान ने यही दे दिया कि तुम यहां पिता से बड़ा राज्य करोगे। हमारा आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है। दूसरा, सिर्फ यहीं राज्य नहीं करोगे, जहां तक किसी की अप्रोच नहीं है तुम वहां भी राज्य करोगे। जय हो ब्राह्मण देवता, ऊपर विराजे। जहां किसी की अप्रोच नहीं है तुम वहां भी राज्य करोगे। कहां? बोले मैं अपना लोक अब तुम्हें देता हूं। जो विष्णु लोक के नाम से जाना जाता है, अब वो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। ये आशीर्वाद है। हमारे लोक में भी तुम आके राज्य करोगे। हाँ, धीरे बजाओ, तुम्हें नहीं मिला ना। तुम्हें मिल भी कैसे जाए बताओ? तुमने ध्रुव जैसी तपस्या की है। ताली तुम पे बजे नहीं, राधे राधे तुम पे किवे नहीं, कथा में तुम पे बैठो नहीं जाए, बिना खाए पिए तुम पे रहो नहीं जाए, और फिर कहते हो हमको तो नहीं दिया भगवान ने, ध्रुव जी वाले राजा ध्रुव जी को दे दिया। ज्यादा प्यारे होंगे वो थे। हम तो कहते हैं ना, हम लोग तो नालायक हैं। कहां ध्रुव, कहां ध्रुव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ के ठाकुर को भजा, और हम सब के लिए ठाकुर को छोड़े बैठे। कितना फर्क है। ध्रुव जी सब कुछ छोड़ के भगवान के हो गए, और हम भगवान को छोड़ के सबके होने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि सब मानने को तैयार नहीं है। एक तो जी है ना, जिनके बनना चाह रहे हैं वो मान भी ले, वो भी नहीं मानने को तैयार है। तुमसे अच्छे ब्यूटीफुल लोग उनको दिखे, हैंडसम लोग दिखे, जरूरतमंद दिखे, धनवान दिखे, बलवान दिखे, यशवान दिखे, पदवान दिखे, महाराज गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर।
यू आर ब्लॉक्ड, तुम ब्लॉक कर दिए गए उनके द्वारा। हाँ जी कि ना जी? बोलो जी, थोड़ा हिम्मत करो, क्यों कर दिए गए ब्लॉक? मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, पहचानते नहीं, मिले तो भूले हम जानते नहीं, मिले तो बोले तुम्हें जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, पहचानते नहीं, मिले तो बोले तुम्हें जानते। यही है संसार, यही संसार है। यूज एंड थ्रो, इंग्लिश में एक शब्द है यूज एंड थ्रो। यूज करो और फेंक दो। औरों की तो बात छोड़ो, तुम्हारी औलाद यही करती है। जिस दिन उनका बर्थडे हो, जिस दिन उन्हें जरूरत हो, फिर देखो उनकी बटरिंग, पापा जी, पापा जी, पापा जी हो, ओ पापा, और पापा फूल के तोमरा, पापा फूल को, हाँ बेटा बता बता, माय डियर बोल सन, पापा फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है। किसके साथ? पापा, पापा फ्रेंड्स, आपकी इमेज डाउन होगी, सबको भूल दिया है। अच्छा आगे से मत करना, ले जा। पापा फूल के तोमरा, और वहां जाके बेटा ने कछु पार्टी सार्टी कर दी, पुलिस ने रेड कर दी, पकड़ लाए, दो दिए बेटा के थाप दौल, फिर के पापा को फोन किया, कम हियर। अब पापा की बैंड बजी, किसके चक्कर में? मतलब के चक्कर। गलत दिशा में बेटा तुम्हारा लाख प्यारा हो, अगर जा रहा हो तो जाने मत दो, उसे प्यार मत करो, कितना भी सगा क्यों ना हो। और मैं तो कहूंगा संसार सगा हो ही नहीं सकता माय डियर, सगा है तो सिर्फ मेरा बंसी वाला, और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, शरीर से निवाह हो, ओके, खाओ पियो, पढ़ो लिखो, ज्ञान बढ़ाओ, नो प्रॉब्लम। भगवान ने तुम्हें प्रसाद के रूप में भेजा, ये जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन सिर्फ यहीं तक रह जाएंगे ये आवश्यक नहीं, ये जरूरी नहीं। तो ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अपना लोक दे दिया। आज भी ध्रुव जी वहीं राज्य कर रहे हैं। 36,000 वर्ष तक तो यहां पे राज्य किया पृथ्वी पे ध्रुव जी महाराज ने। कितने कितने? अपने बारे में सोचो, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो 36 साल चैन की नहीं मिलती, तुम्हारे तो 36 साल में ही 36 के आंकड़े हैं दुनिया से, और ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया। उनको 36,000 वर्ष के बाद विमान लेने आया भगवान के धाम से, और कहा आप सशरीर चलेंगे। आप जो शरीर यहां छूट जाता है वो शरीर नहीं छोड़ना, आपको सशरीर चलना। अब मृत्यु आ गई, सामने खड़ी हो गई, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप मुझे ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो लोग समझेंगे मृत्यु बुरी होती है, आप मेरा त्याग न कीजिए, आप मेरा त्याग न करें भगवान। बोले पर प्रभु की आज्ञा है सशरीर जाना, तो मैं शरीर को छोड़ू कैसे? बोले आप छोड़िए मत। जो विमान आते ना भगवान के धाम से, वो पृथ्वी टच नहीं करते, मैं आपके और विमान के बीच की सीढ़ी बन जाती हूं। सीढ़ी बन गई मृत्यु, और भगवान के भक्त ध्रुव मृत्यु के सर पे सर रख के भगवान के विमान में सवार हो गए, और उसी शरीर से भगवान के धाम के लिए चले गए। यह है भगवान की भक्ति का प्रभाव। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर ब्रह्मा के बनाए हुए रूल भी उन्हें इधर उधर करने पड़े तो कर देते हैं। ब्रह्मा जी का तो नियम यही है, शरीर से कोई जाएगा नहीं, यही है ना, यही है ना। फिर ध्रुव जी को कैसे ले गए? ले गए, और आज भी हैं, आज भी राज्य कर रहे हैं। जो ध्रुव तारा है, जो यही ध्रुव लोक है, जहां से हमें नित्य ध्रुव जी का दर्शन होता है। जब भी ध्रुव तारा दिखा करे तो प्रणाम कर लिया करिए, कभी कभी भिक्षा मांग लीजिए कि नाथ जैसे प्रभु आपको भक्ति मिली, थोड़ी सी हमारे ऊपर भी रेसो डाल दो, एक आध कण ही डाल दो, एक भी परसेंट, एक भी कण आ गया तो हम तो उतने में ही तर जाएंगे। कलयुग के लोग हैं, हमें भी भक्ति मिल जाए। ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ, ये क्रम है पूरा बड़ा।
ध्रुव जी के वंश का बहुत बड़ा विस्तार किया गया है। पृथु वंश का वर्णन है कि पृथु जी भी आए और पृथु जी ने इस पृथ्वी पर पृथ्वी का मंथन किया और हम सब के लिए फल अन्न इत्यादि उत्पन्न किया, गायों के लिए तृण इत्यादि उत्पन्न किया, ये पृथु भगवान ने किया। इवन इंद्र को भी थोड़ा सा उन्होंने दंडित किया पृथु भगवान ने। अब प्रियव्रतोपाख्यान, प्रियव्रतो भागवतः आत्मराम कथो मुनि ग्रहे अर्मत्यन्मूलम करम बंध पराभव। प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन आता है। प्रियव्रत जी की कथा, प्रियव्रत स्वयं भागवत थे, तो वो स्वयं भागवत होकर कर्म के बंधन में क्यों पड़े? क्यों पड़े वो? ये परीक्षित जी का प्रश्न है। सुखदेव जी महाराज, देखो गृहस्थ इतना बुरा नहीं है, जबकि हमारे संत महात्मा तो ये कहते हैं गृहस्थ धर्म ही, गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। अब बताओ सारे बाबा जी हो जाएंगे तो बाबा जी आएंगे कहां से? आम के पेड़ पे से बाबा जी तोड़ेंगे? बोलो, ए जी आम को पेड़, ये आम को फल पक गो, अब बाबा हो गए आमे थे, ऐसा? ये लीची को पेड़ पक गो, लीची पक गई, अब आमे थे बाबा हो गए, ऐसा नहीं ना। ये संत आते कहां से? गृहस्थियों से ही आते हैं ना। कई कई लोग गृहस्थियों की बड़ी निंदा करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कभी निंदा नहीं करनी चाहिए गृहस्थ आश्रम की। भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ में रहे, भगवान श्री राम गृहस्थ में रहे, हम गृहस्थ की निंदा कैसे कर सकते हैं? राम की पूजा करे गृहस्थ की निंदा, कृष्ण की पूजा करे गृहस्थ की निंदा, यह कैसे संभव है? गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है अगर वहां मर्यादाओं का पालन किया जाए, उससे बड़ा श्रेष्ठ धर्म नहीं है। जहां हम संतों की सेवा कर सकते हैं, जहां हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, जहां हम आने वाले अतिथियों की सेवा कर सकते हैं, जहां हम परोपकार कर सकते हैं, जहां हम ऐसे दिव्य अनुष्ठान कर सकते हैं, ये गृहस्थी कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। और गृहस्थियों के संत महात्मा अपनी कृपा करने के लिए आते रहते हैं। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रियव्रत स्वयं भागवत थे, तो उन्होंने ऐसा, वो क्यों गृहस्थ में गए? तो फिर सुखदेव मुनि बोले, राजन हमारे यहाँ कहते हैं ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु की आज्ञा को भगवान की आज्ञा समझना चाहिए। माता पिता और गुरु की आज्ञा को भगवान की आज्ञा समझ के उसका पालन करना चाहिए। जो मनुष्य माता पिता और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो उचित नहीं, वो धर्मात्मा नहीं। स्वयं प्रियव्रत जी चाहते थे कि वो विवाह ना करें, लेकिन उनके पिता महाराज मनु ने कहा कि तुम विवाह करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ, फिर संन्यास लो। अपने पिता की बात को मानकर महाराज प्रियव्रत जी ने विवाह किया, और प्रियव्रत जी ने विवाह करके अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, और उन्हीं के पुत्र हुए प्रियव्रत जी के भरत। क्षमा करें, प्रियव्रत जी के वंश में हुए ऋषभदेव भगवान, और ऋषभदेव भगवान के पुत्र हुए भरत। ऋषभदेव भगवान जिनसे जैन धर्म आगे चला, जिनके विषय में हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि कितने बड़े त्यागी हुए वो, कितना त्याग उनके हृदय में। अब एक व्यक्ति, आप, हम और आप राजा नहीं है, लेकिन हम घर से हिम्मत नहीं कर सकते कि अपने तन के सारे वस्त्र उतार कर घर छोड़ के निकल जाएं। कर सकते हैं? वो राजा थे, सम्राट राजा। रानियां हैं, सेवक हैं, सेविकाएं हैं, पुत्र हैं, पुत्र वधू हैं, प्रजा है। जब महर राज्य में से निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? पूरा राज्य उन्हें जानता है, कौन है जो नहीं जानता? लेकिन त्याग हो तो इन जैसा ऋषभदेव भगवान, जिन्होंने जब महल छोड़ा तो एक लंगोटी नहीं रखी तन ढकने के लिए। एक चीड़ तो सब चाहते हैं, उन्होंने एक चीर भी नहीं रखी।
और मस्त मलंग होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र भरत को राज्य देकर राज्य का त्याग करके निकल गए भरत जी महाराज। अपने राज्य का त्याग करके निकल गए। महाराज ये स्थिति थी कि लोग उनके ऊपर जब धूल फेंकते, कोई कई गांव में होके निकलते, कोई पत्थर फेंकता, लोग पागल कहते थे। वो जानते हो क्या करते थे? वो सब सहते थे और कहीं मुंह से कुछ निकल ना जाए इसलिए एक पत्थर, गोल सा पत्थर अपने मुंह में रख लिया, मुंह से मेरे कुछ निकल ना जाए, मौन हो गए। वैसे एक बात बताएं, जब कुछ भी ना हो ना करने के लिए तो कभी कभी मौन रहा करो। ऑलवेज बोलने से बेटर है मौन होना। लोग कहते हैं भोजन करके बहुत एनर्जी मिलती है, पर सच यह है व्रत से उससे ज्यादा एनर्जी मिलती है। आप व्रत करो उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी आप। कौन कौन कुछ खा के बैठे हुए हैं? कुछ भी, थोड़ा बहुत जो खा के बैठे हो बताओ। कुछ तो खाया है होगे, बिस्कुट बिस्कुट खाया है ना? हाँ। अब ईमानदारी से बता, तुम्हारी एनर्जी ज्यादा है कि मेरी? बोलो। और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, एक बिस्किट नहीं खाया, एक अन्न का दाना मैंने मुंह में नहीं डाला अभी तक, एक फल नहीं खाया। हमारे यहाँ कहते हैं ना, ये लोग क्या है, अन्न नहीं खाते फल फूल खाते हैं। क्या खाते हैं? ये तो फल फूलन पे जिंदा है भैया, फल फूल खाते हैं जे। तो तुम्हारी सुना, मैंने फल खाया हो ना फूल खाया हो, कुछ नहीं खाया। और बताओ एनर्जी तुम्हारी ज्यादा है कि हमारी? कैसे है ये एनर्जी? ये कौन दे रहा है एनर्जी? आज हमारा व्रत वो है ना, जन्मदिन। हमने कहा आज जन्मदिन है तो एनर्जी इकट्ठी कर ले, तो एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं। जो भी लोग हमें जन्मदिन की शुभकामना दे रहे हैं उन सबको हमारा प्यार भरा राधे राधे। हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आप तो शुभकामना भी दे रहे हैं, हम आपको क्या दें? बस एक कार्य अवश्य कीजिए, जो भी थोड़ा बहुत हमसे प्यार करते हैं, एक दो गरीब लोगों को भोजन अवश्य कराइए। उन्हें भी पता चले कि ये जो बड़े लोग होते हैं इनका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, फलाना ढिमका सिर्फ अपने लिए नहीं होता। जब इनके घर में कुछ अच्छा होता है तो कुछ इनकी घर की अच्छाई हमारे घर तक भी पहुंचती है। जो यहां आए हैं आप तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप यहां बैठे हैं, घर से बाहर है, लेकिन जो घरों में सुन रहे हैं, ज्यादा नहीं तो एक व्यक्ति को भोजन आप करा सकते हैं जिसे भोजन न मिला, जरूरतमंद को। और हमारे जन्मदिन की कुछ खुशियां उनके हृदय तक पहुंच जाएं और उनका वो आशीर्वाद अगर हम तक मिल जाए तो हम समझेंगे कि आप वाकई हमारी बात को मानते हैं। हमें आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। कल एक भगत जी आए थे हमारे पास में, यहाँ बैठे होंगे शायद वो। आप बताइए महाराज, कल आपका जन्मदिन है, आप हमारे गया में आए हैं, हम आपको क्या दें? हम आपको कुछ देना चाहते हैं। हमने कहा पक्का प्रॉमिस करो? बोले हाँ प्रॉमिस। हमने कहा उनसे एक ही काम करो, अपने बच्चों से कह दो कि जब तक 2 माला तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय की नहीं करोगे तब तक हम रोटी नहीं देंगे। अपने बच्चों को भजन करना सिखाओ, ये भजन उनके काम आएगा जीवन पर। और मैं हर एक सनातनी से कह रहा हूं, क्या गिफ्ट दे सकते हो तुम? ये गिफ्ट सबसे बढ़िया है कि आपके घर के बच्चे आपका सम्मान करें, भगवान का भजन करें, आपका और अपना दोनों का कल्याण करें। इससे बड़ा गिफ्ट संसार में कोई हो नहीं सकता। आप ये गिफ्ट दीजिए ना, मैं अपने बच्चे को सनातनी बनाऊंगा, महाराज ये चाहते हैं, आप वो करिए, अवश्य करिए निवेदन हाथ जोड़ के। और हाँ, आज जब शाम को पूजा करो ना ठाकुर जी के चरणों में बैठ के, तो यही कहना कि जितना भी 5-6 साल और महाराज कथा करना चाहते हैं, कम से कम जब तक कथा करें तब तक स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसा विघ्न ना आए कि हम कथा कहने से रोकें। ये कथा होती रहे बस, कम से कम मेरा मन तो 5-6 साल और ये कथा हो, और कथा करके
आप सबसे जितना प्यार स्नेह मिला है वो अवर्णीय है। 25 साल कौन कैसे किसको देते ठाकुर जी अपने गीत गाने के। बहुत कृपा ठाकुर जी ने हमारे ऊपर की है। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार रहा है। बस 5-6 साल और बनाए रखिए, बाकी के बाद डू व्हाटएवर यू वांट। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो आइए क्रम को आगे बढ़ाएं। ऋषभदेव महाराज के ऐसा मौन कि पत्थर उन्होंने अपने गले में रखे इत्यादि उनकी लीलाएं हैं। उनके पुत्र हुए भरत, जिनके 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। कितने? अब देखो, कल हमने पिंडदान किया और नई चीज समझने को मिली हमें। आप भी समझ लो, समझोगे? हैं? कल तर्पण करते समय आचार्यों ने कहा आप उन लोगों के लिए भी तर्पण करो जो आपके पिछले जन्मों में, जो आपके माता पिता या भाई बंधु पत्नी रिश्तेदार इत्यादि जो रहे हो, उनका भी तर्पण करो। कराया कि नहीं? कराया कि नहीं? कौन कौन हमारे साथ तर्पण कर रहे थे? बोल रहे थे तो सही, तो हाथ उठाओ। थे ना? ये आचार्यों ने बताया कि नहीं? बताया ना? इसका मतलब है जो लोग ये कह रहे हैं कि अगला जन्म पिछला जन्म कुछ नहीं होता, वो गलत कहते हैं। उनकी नॉलेज नहीं है उतनी अच्छी। और ये सच है, वो उनकी अप्रोच भी नहीं है इतनी अच्छी कि वो इस बात को समझ सके। बड़ी चीज को समझने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए, छोटी चीज को समझने के लिए तो छोटी चीज ही चाहिए। और ये पिछले और अगले जन्मों को समझने के लिए वाकई गुरु कृपा चाहिए, ऋषि कृपा चाहिए, बड़ों का सानिध्य चाहिए। यहां तर्पण भी कराया गया है। जो आपके पिछले जन्मों में कोई रिश्तेदार रहे हो, पत्नी रही हो, पति रहे हो, भाई रहे हो, बच्चे रहे हो, माँ बाप रहे हो, सबको इसी नाम से तर्पण कर दीजिए। किया? कल से